क्यों मनाई जाती है नागपंचमी, जानिए इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा के संदर्भ में एक कथा है जिसमें नागों की पूजा के कारण का उल्लेख दिया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाती है और एक त्योहार मनाया जाता है, इसे नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी हर हिंदू शास्त्रों में वर्णित सभी तरह के नागों और विशेषकर भगवान शिव के गले में सुशोभित नाग देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा के संदर्भ में एक कथा है जिसमें नागों की पूजा के कारण का उल्लेख मिलता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से माना जाता है। नागों का मूल स्थान नागलोक है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से 14 रत्नों में उज्जयिश्रवा नामक अश्वरत्न प्राप्त किया था। यह अश्वरत्न अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नागमाता कद्रू तथा विमाता बिनता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। कद्रू ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण हैं। यदि उनका कथन असत्य सिद्ध हुआ तो वह बिनता की हमेशा हमेशा के लिए दासी बन जाएंगी और अगर उनका कथन सत्य हुआ तो बिनता को उनकी दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर से चिपक जाने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर क्रोधित होकर कद्रू ने नागों को शाप दे दिया और वह शाप कुछ इस प्रकार था कि पांडवों के वंश में राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में भस्म हो जाओगे। नागमाता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से सांप निवृत्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे और उनका पुत्र आस्तिक ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। द्वापर युग में अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजेय ने सांपों से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाम के सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया था। इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था और इनके जलते हुए शरीर पर दूध की धारा डालकर इनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। मान्यता यह है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हो गई। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। अतः नाग पंचमी की यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि नाग पंचमी का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। अगर आपके जहन में कोई और कहानी है या कोई और कथा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल न भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।